बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के रेक्टिफिकेशन यानी लेंथ ऑफ कर्व चैप्टर से है। शो दैट द आर्क ऑफ द अपर हाफ ऑफ द कर्व आर इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा इज बाइसेक्टेड एट थीटा इज इक्वल टू π/3। आपको मालूम है ये इक्वेशन ऑफ कार्डियाइड है। द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व या कार्डियोइड। और यहाँ पर जो माइनस साइन है यहाँ पर, तो आपको मालूम है ये किस तरीके से प्लॉट होगा, किस तरीके से इसको ट्रेस किया जाएगा। अगर निगेटिव होता है तो आपको मालूम है कि इसका इनिशियल लाइन यानी जिसको एक्स एक्सिस के हम इक्विवेलेंट लेते हैं, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसका पोर्शन बनता है, यानी इस तरीके से उल्टा बनता है। ये कार्डियाइड जैसा होता है, यानी हार्ट जैसा होता है, इसलिए इसे कार्डियाइड बोलते हैं। और ये ओरिजिन है। और यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू π/3 जो लाइन है, शायद थीटा इज इक्वल टू π/3 लाइन ना होके इसको 2π/3 होना चाहिए। ये वाली जो लाइन है थीटा इज इक्वल टू ये 2π/3 होना चाहिए, तब ये पोर्शन जो अपर है यानी मीन्स ये O पॉइंट है, इस पॉइंट को A ले लें, इसको B ले लेते हैं, यहाँ पर C जो अपर पोर्शन है OABC, ये पोर्शन B पॉइंट पर 2 बराबर हिस्सों में बट जाएगा अगर ये लाइन थीटा इज इक्वल टू 2π/3 है। तो इसको ये लाइन आपको मालूम है थीटा इज इक्वल टू 0 होती है, जो इनिशियल लाइन होती है। और ये कर्व के इक्वेशन को 1 डाल दीजिए और हमें चूँकि इसकी लेंथ फाइंड करना है यानी OAB की वैल्यू फाइंड करना है, अप्रूव करना है इसके BC के इक्वल है। तो बस इसमें लिमिट ही चेंज होगी इस वाले पोर्शन के लिए। थीटा इज इक्वल टू ये पाई होती है लाइन, ये वाली लाइन इनिशियल लाइन जब यहाँ पर घूमते हुए पहुँचती है तब। तो हमें बाकी कैलकुलेशन वैसे ही रहता है, यानी हम इक्वेशन नंबर 1 को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो A इंटू में है कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन 1 का तो हो जाएगा 0, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन थीटा हो गई, प्लस का साइन थीटा हो जाएगा। इस तरीके से dr/d थीटा की वैल्यू हो गई। अब हम यहाँ पर इस आर्क की लेंथ फाइंड कर सकते हैं फार्मूला यूज़ करते हुए। दी लेंथ ऑफ आर्क OAB जो कर्व के अलॉन्ग कर्व का जो पार्ट होता है उसको आर्क कहते हैं। OAB की लेंथ, उसके लिए फार्मूला होता है, पोलर फार्म के लिए अलग फार्मूला होता है, हर एक फार्म के लिए अलग फार्मूला। क्योंकि इक्वेशन हमें कर्व का दे रखा है पोलर फार्म में R और थीटा में, तो हमें उसी फार्म में यूज़ करना चाहिए फार्मूला R² प्लस dr/d थीटा, ताकि हम वही वैल्यू पुट कर सकें। इसीलिए हम लोगों ने dr/d थीटा की वैल्यू फाइंड की है। इस कर्व अगर इस लेंथ को फाइंड करना चाहते हैं तो थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके हमें अप्लाई करना होगा थीटा इज इक्वल टू 2π/3। तब ये वैल्यू पुट कर देंगे थीटा इज इक्वल टू 0 से 2π/3। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 से, वैल्यू रख दें आर की, इक्वेशन नंबर 2 से ये dr/d थीटा की वैल्यू रख देंगे। ये वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल है, इसका स्क्वायर है तो आप होल ऑफ स्क्वायर कर दीजिए, प्लस dr/d थीटा की वैल्यू A साइन थीटा है, उसका भी होल ऑफ स्क्वायर कर दीजिए। और इधर होल ऑफ स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर रूट के बाहर d थीटा है, यानी ये बता रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में इसे इंटीग्रेट करना है। होल इस ब्रैकेट ओपन करेंगे, A का भी स्क्वायर हो जाएगा और इस ब्रैकेट का भी स्क्वायर हो जाएगा। और ये रिक्वायर्ड जो लेंथ है वो हम लोग को फाइंड कर रहे हैं। लिमिट थीटा इज इक्वल टू 0 से 2π/3 है, और स्क्वायर रूट के अंदर ही है सब कुछ, और A का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। इधर A² और साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट यहाँ पर ख़त्म हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर d थीटा लिख सकते हैं।
ए स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, तो लिमिट थीटा इज इक्वल टू 0 टू 2π/3 ए बाहर के फार्म में, और होल अब स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर कॉस का भी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर दोनों का इंटू का ट्वाइस माइनस में आएगा क्योंकि बिटवीन साइन माइनस है, तो 2 टाइम्स 1 इंटू कॉस थीटा, जिसे 2 कॉस थीटा भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, और प्लस का ये साइन स्क्वायर थीटा ही बचा हुआ है क्योंकि ए स्क्वायर को हमने एक ही फार्म में स्क्वायर रूट से बाहर ले लिया है, लिख लिया है। अब ए को हम इससे इंटीग्रेशन के साइन से भी बाहर ले लेंगे क्योंकि ये थीटा पर डिपेंड नहीं करता है, कांस्टेंट है ये, और इसकी लिमिट हमने लिख दी 0 से 2π, स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इससे कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की यहाँ पर 1 रख सकते हैं, माइनस का 2 इंटू कॉस थीटा, और स्क्वायर रूट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है इसलिए डी थीटा यहाँ पर लिख सकते हैं। ये 2 हो जाएगा 1/2, और 2 और इस 2 में से कॉमन ले लेंगे, ये हम काम स्क्वायर रूट के अंदर ही करेंगे, तो बचेगा यहाँ पर 1 और माइनस का कॉस थीटा। अब हम कॉस थीटा के ऐसी वैल्यू रखेंगे 1 से 1 कैंसिल हो जाए ताकि हम स्क्वायर रूट से बाहर आके आसानी से हम इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकें। लिमिट 0 से 2π/3 है, स्क्वायर रूट 2 इंटू, आप कॉस के हाफ एंगल में वैल्यू रख दीजिए 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर θ/2 इसकी वैल्यू होती है कॉस थीटा की, और डी थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अगले स्टेप में लिमिट 0 से 2π/3 है, और स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 2 साइन स्क्वायर θ/2 डी थीटा, 1 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर लिमिट 0 से 2π/3, और यहाँ पर स्क्वायर रूट ये बचेगा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू साइन स्क्वायर θ/2 इंटू डी थीटा। ये 2 इंटू 2 दो बारे से रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा स्क्वायर रूट से, तो वैल्यू जो बचेगी उसको हम लिख लेते हैं। ये रिक्वायर्ड लेंथ चल रही है ए, लिमिट 0 टू 2π/3, यहाँ पर लिखना है हमको 2 साइन θ/2 डी थीटा। 2 भी कांस्टेंट, ऐसे भी हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लिख लेंगे। लिमिट 0 से 2π/3 के बीच में साइन θ/2 को हमें इंटीग्रेट करना है, तो ये हो जाएगा 2a, और साइन का इंटीग्रेशन आपको मालूम ही है कि माइनस का होता है कॉस θ/2, और जो थीटा को कोफिशिएंट है 1/2 उससे डिवाइड करेंगे। जो हमको इसके साथ में सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया गया, तो उसमें गलती ये थी कि 1/2 को आपने बाहर ले लिया था, और यानी 2 ऊपर चला जाएगा क्योंकि डबल अपान में है, और 1 नीचे रह जाएगा, तो उसके बावजूद भी 2 इसके अंदर रह गया था, ये गलती हो रही थी वहाँ पर, और यहाँ पर सिर्फ माइनस कॉस θ/2 ही लिखा रहना चाहिए था, और लिमिट 0 से 2π/3 है। तो अपने क्वेश्चन को देख लीजिएगा, हालांकि इसमें लिमिट में भी π/3 लिखा हुआ है, और 2π/3 होना चाहिए जहाँ तक है। अगर π/2 होगा तो अभी हम देख रहे हैं कि π/3 लेके किया जा सकता है, लेकिन लेंथ 2a फिर आना मुश्किल है, और अगर 2a रिक्वायरमेंट ना हो तो आप जैसे ही भी लिमिट दे रखी वैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो पूरे इसमें जहाँ पर भी हमें मिलेगा थीटा, वहाँ पर अपर लिमिट हम 2π/3 रख देंगे, हालांकि 2 पहले से नीचे हमारा डिनोमिनेटर में इंतज़ार कर रहा है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी जहाँ पर भी मिलेगा थीटा वहाँ पर 0 रख देंगे, 0/2 ब्रैकेट क्लोज। तो 4a, और यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का कॉस π/3 आ जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कॉस 0.2 0 होता है, और 4a, और ये कॉस आपको मालूम है π/3 का मतलब 60 डिग्री, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। 1 में से 1/2 माइनस होगा, 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, 1/2 ही बचेगा, और ये कैंसिल होकर 2 आ गया, यानी ये वैल्यू 2a के बराबर आ गई। और जैसे कि हमारा क्वेश्चन था बाइसेक्ट करना, प्रूव करना था, यानी वैसे तो हमें मालूम है होल लेंथ कॉर्डोइड की 8a होती है, अपर वाले की इतनी 4a हो जाएगी, और यहाँ तक अगर 2 हो गई तो ये 2a बचेगी। फिर भी आप ज़्यादा कैलकुलेशन ना करते हुए बी से लेके इस पॉइंट सी तक की लेंथ आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्यों बी पॉइंट पर थीटा की वैल्यू 2π/3 है, सी पॉइंट पर थीटा की वैल्यू पाई के इक्वल है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर पाई के इक्वल है, तो इन लिमिट के बीच में सारा कैलकुलेशन वही रहेगा। आप यहाँ तो दोबारा से रिपीट करते हैं, लेकिन ये लिमिट को चेंज कर देंगे, तो हम कह सकते हैं द लेंथ ऑफ आर्क
जैसे अभी हमने नाम दिया था BC, तो BC इज इक्वल टू यानी बस वहाँ पर क्या होगा, B पॉइंट पर थीटा की वैल्यू जो कि 2π/3 हो गई, और C पॉइंट पर थीटा की लिमिट जो कि पाई के इक्वल है, और फार्मूला वही रहेगा, यानी r² और dr/d थीटा, और ताकि बाकी जो कि कर्व सेम है तो कैलकुलेशन भी सेम आएगा बस, और इंटीग्रेशन करके ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। यानी इसमें भी 2 बाहर ले लिया था तो 4a लिख देंगे, और ये कॉस लिख देंगे, लिमिट से चेंज कर देंगे तो 4a लिख देंगे, और इन कॉस θ/2 आप डायरेक्ट एग्जामिनेशन में भी ऐसे कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू 2π/3 से लेके पाई तक, तो बस इसमें हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना, बाकी वैल्यू वैसे रहेगी। 4a हमारा इस ब्रैकेट से बाहर है, तो इस ब्रैकेट से बाहर 4a रखते हुए इस पूरे इसमें जहाँ पर भी हमको मिलेगा थीटा वहाँ पर रख देंगे अपर लिमिट जो कि पाई है, यानी cos π/2 आ जाएगा। फिर उसके बाद भी माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, यानी इसमें माइनस के साथ से ब्रैकेट में भी माइनस का cos है, और इसमें अपान में 2 है, और जो लोअर लिमिट है वो है 2π/3, तो 2π/3 है, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि cos π/2 की वैल्यु cos 90 की वैल्यू 0 होती है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करने पर ये कुछ भी नहीं है, और ये π/3 बचा, यानी cos π/3 बचा ओनली, और cos π/3 मतलब 60 डिग्री cos 60 की वैल्यू सभी लोग जानते हैं कि ये वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है, तो ये 1/2 का 4a में इंटू करेंगे तो 2a के बराबर, ये भी लेंथ आ गई 2a के बराबर। यानी हमें अगर ये प्रूव करना हो कि बाइसेक्ट करता है, तो बाइसेक्ट करती है ये थीटा इज इक्वल टू 2π/3, तो यो लेंथ 2a ये आई है, इतनी भी 2a आई है, तो बता देंगे इक्वल है, इसलिए ये बाइसेक्ट करती है, एक लाइन लिख देंगे, लेकिन हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।